जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करदा सच्चे पातशाह दी किरपा नाल सब चढ़दी कला च होणगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। हाँ, अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। अगर बाज़ार में किसी ने काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाज़ार के अंदर काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार की। सबसे पहले बड़ी बात करते हैं, आज मेरे व्यूवर्स ने पैसा बनाया या नहीं बनाया, बताओ। 2 दिन पहले बोल के दिया था और जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने आज अच्छा मुनाफा कमाया है और रैली को एंजॉय किया है और शॉर्ट करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज पैसा बनाया है। एंड इससे पहले वीडियो अगर कंटिन्यू करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने कल अपनी वीडियो में क्या बताया, राइट? उसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। क्या करने की इच्छा है, लेकिन एक लेवल बता रहा हूँ आपको, 19,365। जिस दिन ये लेवल कटेगा तो यार बनेगा रॉकेट सीधा। बस उसमें 2 ही कंडीशन आ रही है सामने, या तो zigzag करके ऊपर 20,000 जाएगा या बिछड़े तो डगी बनेगा। तो फिर एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। बाइंग का लेवल जो है वो है 19,160। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 19,140। टारगेट जो रहेगा हमारा 19,260-65 का आप मान लो टारगेट, राइट है। अगर 260-65 क्लियर हो जाता है कन्विंसिंगली तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट 19,300 से 320 तक के टारगेट आ सकते हैं। मे भी हो सकता है 330 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। यानी कि आप मान के चलो गाइस, 2 दिन पहले की वीडियो में बोल दिया गया था कि 19,330 के टारगेट आ सकते हैं और आज जो सबसे पहले हाई बना वो 331 का हाई बना। उसके बाद निफ्टी नीचे भी गया और 260-65 तक निफ्टी नीचे गया। वहाँ से फिर रिवर्स होके पूरा दिन बाज़ार ने जिगजैग किया और जिगजैग करने के बाद लास्ट के आवर्स में, यानी कि लास्ट के आधे घंटे में 345 का निफ्टी ने हाई बनाया और निफ्टी 19,322 पे जाकर के क्लोज हो गया। तो गाइज़, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें, तभी उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा मेरे लेवल्स का। अदरवाइज़ उनको कोई लेवल नहीं लेवल्स का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैं अपने लेवल्स किसी चार्ट पे नहीं बताता, मैं अपनी स्ट्रेटजी बोल के बताता हूँ जो आप लोगों को समझनी होती है। जिसको अच्छा लगता है वो अपने तरीके से काम कर लेता है। सो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, वीडियो को भगा करके ना देखें, आराम से देखें ताकि आपको मेरे लेवल्स इजीली समझ में आए और आप उस चीज़ को समझ सकें। चलो सर, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। आज निफ्टी 322 पे क्लोज हो गया और सुबह मार्केट में निफ्टी की ओपनिंग हुई 19,246 की। 19,234 का लो बनाया और 19,345 का हाई बना के 19,322 के ऊपर जाकर के बंद हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज चलो जिसने पैसा बनाया नहीं बनाया, एक बात गई, रात गई बात गई, काम खत्म। अब आगे क्या निफ्टी कल 19,345 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा? क्या निफ्टी 19,400 के लेवल को अटेस्ट कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल आज खड़े हो गए हैं। सो मुझे थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर डाउट लगता है। टाइम मेरी घड़ी में 7:30 हो चुके हैं, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो गए होंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और
मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि निफ्टी में भी शायद इस लेवल को ब्रेक करके अभी ऊपर ट्रेड करने के लिए तैयार ना हो। बट चलो फिर भी अगर निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है तो उस कंडीशन में हमारे स्टॉप लॉस और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर निफ्टी 19,345 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने के लिए निकलता है और कन्विंसिंगली 360 का लेवल ब्रेक कर लेता है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में जब भी 345 ब्रेक करके कम से कम 15 मिनट्स 10 मिनट ऊपर सस्टेन कर जाए तो हमारा निफ्टी पे जो बाइंग बन सकती है, तो उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,315 का। निफ्टी पे हमारा स्टॉप लॉस लेकर के हम बाइंग में बैठ सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन बाज़ार तो बाज़ार है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बाज़ार करेगा तो अपनी मर्ज़ी, हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। हम तो खाली एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो बल्ले बल्ले, नहीं होती तो थल्ले थल्ले। ये प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप लेवल्स को कैसे एनालिसिस करते हैं। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड में भी पॉसिबल इन निफ्टी एंड 19,300 अगर निफ्टी ब्रेक करके एक लेवल आता है 19,295, बार बार 18,000 आता है क्योंकि निफ्टी 18,000 में बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुकी है, तो अब ये 19,000 की लगता है हम लोगों को आदत नहीं पड़ी। धीरे धीरे लगता है 19 और 20,000 की आदत पड़ जाएगी। तो निफ्टी 19,295 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारा स्टॉप लॉस 19,315 का लगा करके हम मंथली में बैठ सकते हैं। तो इस डाउन साइड का जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 19,265 होगा। अगर किसी सिचुएशन के अंदर 19,265 का लेवल ब्रेक होता है और निफ्टी 19,250 के नीचे ट्रेड होता है तो फिर बस निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर 265 का लेवल ब्रेक होकर के निफ्टी 15 मिनट नीचे सस्टेन कर जाता है तो आप बिंदास होकर के सेल साइड में हम बैठ सकते हैं और उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 19,315 का स्टॉप लॉस इस बार थोड़े ऊंचे ऊंचे रह रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी निफ्टी में रह सकती है और हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है। इस वजह से स्टॉप लॉसेस थोड़े से इस बार मुझे ऊंचे रखने पड़ रहे हैं। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो मान के चलो आप 19,285, ये एक स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस ये हो सकता है। और दूसरा स्टॉप लॉस अगर निफ्टी 19,315 के ऊपर ट्रेड होता है देन एग्जिट फ्रॉम ट्रेड। कंडीशन उसमें अप्लाई ये होती है कि 19,264 के नीचे ब्रेक करके 19,245 के आसपास अगर निफ्टी ट्रेड कर ले जाए तो आप बिंदास होकर के सेल साइड में बैठ सकते हैं, कोई वादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे के टारगेट उस कंडीशन में 19,200 और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 19,160 के भी लेवल्स आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार निफ्टी जो है अब शायद में भी 19,345 का लेवल ब्रेक करे, इतनी जल्दी ब्रेक ना करे। और मे भी अब जो है एक बैंड पे ज़्यादा मुझे बिलीव हो रहा है कि एक बैंड बन सकता है। वो बनेगा बैंड 19,345 से लेकर के 19,260, ये एक बैंड होगा और इसी बैंड में निफ्टी ट्रेड होगा। और इस सिचुएशन में हमें इस बैंड को ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर मान लो निफ्टी 19,330 के लेवल के आसपास आकर के ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करती है, 345 करती है, तो फिर तो हमें बाइंग में बैठना ही है, फिर कोई वादा नहीं है, राइट है। और अगर निफ्टी नीचे जाते हुए 19,315 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर देती है और 295 भी ब्रेक कर लेती है, जब 315 पहली बार ब्रेक करेगा तो हम चांस लेने के लिए वहाँ पे एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और उस कंडीशन में जो हमारा सिर्फ 10 पॉइंट निफ्टी का स्टॉप लॉस रहेगा या 15 पॉइंट मैक्सिमम 19,330,
19,330 का स्टॉप लॉस लगा के 19,315 पे अगर निफ्टी होती है तो अपन वहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये नीचे जाते हुए 295 ब्रेक कर गया तो हमें इजीली 265 तक के टारगेट हमें मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू है। मुझे लगता है आप मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। शॉर्ट में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर बाइंग करने का तो अभी इतना मुझे नहीं लग रहा। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट करूँगा 19,315 ब्रेक होने पर 330 का स्टॉप लॉस लगाकर 19,265 के टारगेट के लिए। अगर 265 भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है निफ्टी तो मैं बिंदास होकर के सेल पोजीशन में बैठ सकता हूं। तो उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस 19,200 पहला स्टॉप लॉस मेरा होगा 19,280 का, और दूसरा स्टॉप लॉस मेरा जो लास्ट स्टॉप लॉस होगा मेरा वो 19,015 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड पहले स्टॉप लॉस से ही एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि निफ्टी को ऊपर जाना है नीचे। अगर निफ्टी 280 ब्रेक करके कंसिस्टेंटली वहाँ पे ट्रेड करने लग जाए तो देन एग्जिट। अगर वहाँ हिट मार के नीचे की तरफ वापस आ जाए तो आपको बने रहना है, राइट है। और 380 का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल पड़ता है निफ्टी तो आई थिंक एग्जिट हो जाना चाहिए। और जिसको ज़्यादा ही मंदी लग रही है उसके लिए 315 का आखिरी स्टॉप लॉस बनता है, राइट है। तो बाइंग कहाँ करनी है अगर निफ्टी नीचे खुलता है तो 322 पे निफ्टी बंद हुआ है तो बाइंग का लेवल एग्जैक्टली अगर मैं सही मान के चलूँ तो मुझे निफ्टी के अंदर जो बाइंग लग रही है वो मुझे करनी जहाँ मैं करना चाहता हूँ वो 19,160 के आसपास जब भी निफ्टी आएगा तब जाके मैं बिंदास बाइंग कर सकता हूँ। अदरवाइज़ हाल फिलहाल मुझे निफ्टी के अंदर बाइंग का कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बाइंग कर लेनी चाहिए। हाँ, एक ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो। पहली बार जब निफ्टी 18,200 के आसपास आएगा तो 18,200 के आसपास आएगा तो वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन 190 का स्टॉप लॉस लगा करके 230 के 19,230 के टारगेट के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। उसमें छोटा सा ही ट्रेड मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। और मुझे एग्जैक्टली लगता है कि निफ्टी में अभी डाउन साइड है तो डाउन साइड पे मैं कन्विंसिंगली सभी मानता हूँ कि मुझे जो बाइंग करनी है वो 19,160 के आसपास बाइंग करनी है। वहीं जा कर के मुझे बाइंग करने की सही अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। और अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकता है। और जिन लोगों ने मुझे लाइक किया है और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहिए और ताकि आपके लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी लेकर के आता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक का बटन दबा दो और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आप मेरी वीडियो का आनंद ले सको और एंजॉय कर सको। और इसी तरीके से प्यार देते रहो और आपके लिए मैं अपने लेवल्स लेकर के हाजिर होता रहूँगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, एक बार गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी थोड़ा सहबार। सो गाइस, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो। परमात्मा सब चढ़ती कला च रखे तो सरबता भला करे और जींदे वसते रहो सारे जवानियां माणो तो प्यार देंदे रहो इसी तरीके ना। तो भरा थोड़ा इससे वीडियो लेके अपनी आता रहेगा। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।